सबसे पहले तो मैं प्रेस के मेरे सभी भाई बहनों का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि सुबह 11 बजे से इस समय लगभग 5 बजने वाले हैं। मैं हृदय से आपको सैल्यूट करता हूं, आपका रोल बहुत अच्छा रहा। और मैं बताना चाहता हूं, मैंने नामांकन भरा था, उस दिन भी ये बात बताई थी, वो कोई घमंड और अहंकार में नहीं बताई थी। मुझे जो संस्कार मिले हैं अपने परिवार से, मेरे आदरणीय चाचा जी बैठे हैं, मेरे परिवार के सभी सदस्य बैठे हैं, मेरे मामा जी बैठे हैं, मेरे बड़े भाई बैठे हैं, और हमारे तहसील के सभी प्रधान यहाँ मौजूद हैं और सभी डेलीगेट्स यहाँ मौजूद हैं। और जिस जगह में आज हूँ, जिस स्थान पे मैं हूँ, माँ बाप तो सभी को अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन मेरे आदरणीय मामा जी है श्री प्रभु सोनी जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जो पहले यहाँ जिला परिषद के वाइस चेयरमैन भी रहे हैं, मेरे समाज के भी प्रधान रहे हैं और हमारी धर्मशाला के भी आजीवन संरक्षक हैं। उनसे मिले हुए संस्कारों से मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने जो मुझे शिक्षा दी है, उसका अगर मैं 2% भी अपने जीवन में उतारता हूँ तो मैं अपने आप को सफल प्राणी मानता हूँ। तो उनसे मिला हुआ संस्कार है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने उस दिन भी ये कहा था कि मुझे ऐसा विश्वास है कि अगर धर्मशाला के अंदर मुझे निर्विरोध मेरा समाज चुनेगा, और अगर किसी कारण से वोटिंग होती है, क्या था कि 6 कैंडिडेट जो थे मैदान में थे, 4-5 कैंडिडेट वहाँ मौजूद था। एक मैं ये कह सकता हूँ, सिरफिरा बोलते हैं, शायद एक शब्द है सिरफिरा, आप समझते हो ना, वो एक सिरफिरा कैंडिडेट भी था, जो कि समाज को समाज को कुछ नहीं मानता और वो अपने आप को ही सब कुछ मानता है। और शायद उसको घर वाले भी शायद कुछ नहीं मानते होंगे, लेकिन कई बार अहंकार ऐसा आ जाता है। वो मैंने देखा, सुनते आए हैं कि घमंड रावण को भी था, तो घमंड किसी का नहीं रहता। समाज के अंदर समाज ही सर्वोच्च होता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे समाज ने मेरे ऊपर अपार आशीर्वाद जताया है, और मैं सर्व समाज के लिए भी कहता हूँ, मेरे साथ 36 बिरादरी के जो भाई है वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मेरे समाज ने जो प्यार किया है वो मैं आपको बताता हूँ। टोटल 36 वोट थे। एक भाई जो था, शायद उसे कोई स्वास्थ्य की या कोई प्रॉब्लम होगी या कहीं जाना पड़ गया होगा। मैं यही कहकर इस बात को कहना चाहता हूँ कि 35 लोगों ने वोटिंग की, 34 मत जो है वो मेरे पक्ष में आए। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे एक जो मुझे वोट नहीं मिला, 35 में से 34 मिला, मैं भविष्य में उस बात को अपने अंदर झांक के ये ज़रूर चेक करूँगा कि मेरे से आज तक कहाँ कमी रह गई। उस कमी को भी मैं सबसे के साथ मिलकर उस कमी को ठीक करने की कोशिश करूँगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे ख्याल में इतिहास की सबसे बड़ी जीत कह सकते हो, आप भी कह सकते हो, ऐसा लग रहा है। क्या कोशिश और क्या प्राथमिकता रहेगी प्रधान के नाते? जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा अगर आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो मैंने हमेशा सर्व समाज की बात की है। मैंने कभी जाति पाति की बकवास नहीं की, और जो लोग जाति पाति की बकवास करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का कार्य करते हैं, मैं वहाँ रुकना और बैठना भी पसंद नहीं करता। मैं सर्व समाज की बात करता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे बात शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे किसी भी बात समाज की बात हो, मैं सर्व समाज के लिए और अपने समाज के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़ा मिलूंगा। जैसे मैंने शब्द बोले हैं, मेरा प्रयास रहेगा उससे सवाया जो है अपने समाज के लिए करने का। एक तरफा जीत हुई है, लोग बधाई देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, क्या कुछ कहना चाहिए? मेरे पास शब्द नहीं कि मैं किन शब्दों के साथ सर्व समाज का और अपने समाज का आभार व्यक्त करूं। जो शब्द बोलूंगा वो बहुत छोटे रह जाएंगे। बहन जी, मेरी आंखों से आप समझ सकते हो सारी बात। उन्होंने मेरी परवरिश की, मेरा अपने साथ रखा, 17-18 साल में इनके साथ रहा। प्रभु जी के साथ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी मेरे भाई साहब मेरे साथ रहे। बस हर फुल मेरे को मान सम्मान, यानी कि मेरा हर चीज़ से ऊपर तक। हाँ, आपके भाई साहब, आपके भाई उम्मीदवार भी थे खड़े? हाँ, राजस्थान में, और वो उनकी सोच अलग है। मैं तो इनका शुरू से हो, तो आप सज्जन जी के साथ? हाँ, मैं साथ, मैं तो हर तरह से इनका साथ ही रहे हैं जी। भाई है मेरा बड़ा। हाँ बिल्कुल। देखो जी, ये सारे समाज का भरपूर समर्थन था,
और जिस दिन सज्जन सोनी ने 26 तारीख को नॉमिनेशन भरा था, उसी दिन से ये लगने लग रहा था कि लोग तो समर्थन मांगने के लिए जा रहे थे। और जैसे भाइयों ने, हमारे डब्बाड़ी के प्रधान, ये इनकी टीम है, एलनाबाद की टीम है, रानिया की टीम है, नाथसूरी चोपटा की टीम, और नाथसूरी चोपटा की टीम जो शाहराम जी सोनी है, उन्होंने तो ये कह दिया कि अभी हमारे पास आओगे तो हम वोट नहीं देंगे, और जब नहीं आओगे तो 5 वोट आपके हैं। ऐसी प्रतिबंध भी लगा दिया था। फिर भी हमने हमारी सज्जन की जो रिश्ते में मेरा भतीजा लगता है, इसकी सोच थी कि मैं हर जगह जाके आया। जहां भी ये गया, आकर के एक चाचा होने के नाते मेरे को बात बताया करता कि वहां से चाचा जी मेरे को इतने मिल जाएंगे, वहां से मेरे को इतने मिल जाएंगे। मैंने कहा कि एक दो तो किसी दो कैंडिडेट खड़ा उसके जा रहने दे बेटा। बोले कि नहीं चाचा, मेरे ख्याल में मुश्किल है। मैं कह यार एक दो कोई पांच वोट तक उड़ जाने दे। वो बोले चाचा इनका है ना जो को समर्थन इतनी मिलने लगे है। गोरखी जी करने गया सज्जन डबवाड़ी, तो गोरखी जी इन्होंने आकर के बताई सज्जन ने भी इतनी भरपूर सेवा की, सूर्य जी ने सेवा की। उसके बाद में सुभाष जी कालावाड़ी ने इनका बड़ा स्वागत किया और बड़ा धन्यवाद किया। मैं क्या बताऊं, मैं तो मेरे समाज के अंदर आज इतनी खुशी है कि जितनी मेरे स्वर्णकार समाज को बताई नहीं सकता। एलनाबाद गए, एलनाबाद ये जाकर के आया तो एलनाबाद से यही समाचार आया कि 5 के 5 वोट है। मेरे को बोलेगा रानिया जाकर के आया, वहाँ भी बोले 5 को 5 वोट मिलेंगे। और मेरे सरपंच महोदय ने तो जब वोट डाल के आकर के और इसको कह दिया भी सज्जन मैं पहला वोट डाल के और मैं तेरे को दे के आता हूँ और तेरी जीत सुनिश्चित है। वो उनका विवेक था। लेकिन हम 5-7 लोग उस टाइम कमेटी में, जो चुनाव कमेटी के अंदर बंधे हुए थे, तो हम बोल नहीं सकते थे। अब हम चुनाव हो गया, चुनाव की प्रतिक्रिया सारी पूरी होगी तो खुल के बोल रहा हूं। मेरे को ऐसा विश्वास है कि जो सदन ने कहा है उससे 21 करेगा, 19 नहीं करेगा। क्यों? हमारे बुजुर्गों ने यही हमें सिखाया है और हमने ही हमारे बच्चों को यही सिखाया है, ताकि कहीं हमारा सिर न झुक जाए। तो मेरे बच्चे होने के नाते ये मेरे को ऐसे लगता है कि हमारी पगड़ी के हाथ नहीं आने देंगे और समाज को और सर्व समाज को एक साथ लेकर के चलने वाला व्यक्ति है। और समाज के अंदर जो सेवा और भाव इनके जगह जगह देखते हो, कहीं बच्चों की टूर्नामेंट तो जा रहा है, कहीं गौशाला का प्रोग्राम है तो जा रहा है, कहीं गीता का उपदेश हो रहा है वहां जा रहा है। उसके बाद में भी कोई गरीब बच्ची की शादी है तो उसके अंदर भी डोनेशन दे रहा है, कहीं सालासर धाम की, कहीं आज के दिन भगवान ने इसकी सुनी है, उसमें से 10% हिस्सा दान में देता है। और मैं एक मेरे भतीजा होने के नाते मैं कहता हूँ बेटा अब तेरे को जिले का प्रधान बनाया 10 की जगह, कम से कम मेरे कहने से 15% हिस्सा तेरा समाज सेवा के अंदर लगा दे। तो मेरे को धन्यवाद। और एक मैं और बात बता देना चाहता हूँ, ये आपके मुख से नहीं बताया। हमारी सोनी धर्मशाला है, सोनी धर्मशाला के अंदर एक जो हमारे पूर्जन गुरु अजमेर जी की वहां फोटो नहीं थी, तो सज्जन ने वहां मूर्ति बनवाई। वो थोड़ी छोटी रहेगी, 30-40 हजार रुपए लगे थे, लेकिन थोड़ी छोटी रहेगी। ये कहने लगा भी मेरे गुरुओं की, हमारे महापुरुषों की फोटो है, वो छोटी रहेगी, वो दोबारा से और इतनी बहुत बड़ी फोटो बनवाई है, वो भी हमारी धर्मशाला के अंदर लगेगी। और मैं ये कहता हूँ सज्जन सोनी, सज्जन बेटे तू आगे बढ़, हम तुम्हारे साथ है। बोलो भाई ये साथ हो, हाथ खड़ा करके बता दे भाई सारा का साथ हो, सारा साथ। अब तो पूछने की जरूरत नहीं है। आपका बड़ा धन्यवाद, आपके मीडिया का धन्यवाद, आप पत्रकारों का धन्यवाद। ऐसा जी चुनाव कमेटी ने बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव कराया अपनी ओर से, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि चुनाव शांतिपूर्ण हुआ है। इसमें हमारे चेयरमैन साहब राजकुमार जी भून, सरपंच हमारे अमर सिंह जी भून, और साथ साथ लीलाधर जी जो पूर्व में तहसील प्रधान, सोनू गोरीवाला जी जो अपने सोनी धर्मशाला के प्रधान हैं, और सोनी धर्मशाला को आज 4 चांद लगा दिए, आप खुद वहाँ देख के आए हो। इसके साथ साथ हमारे गजानन जी सोनी, ये भी हमारे चुनाव समिति में
उसके साथ हमारे पूर्व अभी जिला प्रधान हिम्मत सोनी जी बैठे हैं। मैं पूर्व नहीं कहना चाहता क्योंकि ये अभी भी प्रधान है। कुछ लोगों ने इनकी राय से बिना एक नया प्रधान चुन दिया, जो कि बिल्कुल भी गलत है। आज के चुनाव के अंदर हमने बिल्कुल शीशे की तरह काम किया, हर आदमी को बोलने का मौका दिया और किसी ने भी अपने विचार रखने हैं, उन्होंने विचार रखे। हमारे डबल से गुरदेव अपना हरदेव गोरखी जी, कालाबाजरी से सुभाष सोनी जी, रानिया से मंजीत जी आई नहीं है, चोपटा से साबराम जी और जगदीप सूर्या जी और लगभग जितने भी हमारे इलाहाबाद से सुरेंद्र जोड़ा जी, साबराम जी, इन सब जितने भी हमारे प्रधान आए हैं और जिनके साथ जो डेलीगेट्स आए हैं उन्होंने शांतिपूर्वक चुनाव किया है। उसके लिए मैं पूरी टीम को और हमारे समाज को, पूरी तहसील जिले के जितनी भी तहसीलें आती है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ विश्वास देता हूं हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जहां ये कहेंगे आधी रात हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, अभी तक तो कोई शिकायत नहीं आई जी किसी की। एक मेरा भाई इधर इन्होंने चुनाव लड़ा, हमें इस बात की बहुत खुशी है कि इनको उप प्रधान जी ने बना दिया, पहले ही घोषित कर दिया। अच्छी बात है, इसके अंदर जज्बा था, तभी इसने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा और कुछ ऐसे थे वो सामने नहीं आ पाए तो, लेकिन हम उस पर कुछ टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। फिलहाल जो आज बढ़िया हुआ है उसके लिए मीडिया भी का रोल भी बहुत तगड़ा है। मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद करता हूँ।
चप्पल ठीक तिलक तिलक मदन भाई जी के नच्चे सारा ओटी काटी ते भंगड़ा तां सुदा के नचे साडी दादी सुवर्णकर संघ द्वारा एक बहुत बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत आपके सामने आई है। आपको बता दूं 34 वोटों का मार्जिन, बहुत प्रभावशाली आप इलेक्शन जीते। आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं मेरे पूरे स्वर्णकर समाज का, जिला शिक्षा का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे 35 वोट जो है वो टोटल पोल हुए और 34 वोट मुझे मिले। मैं तो इस बात की चिंता में हूं कि मेरे से कहां कमी रह गई कि एक भाई ने मुझे इस लायक नहीं समझा। मैं भविष्य में उसका सुधार करूंगा, तो कोशिश करूंगा कि भविष्य में कभी अगर 60,000 वोट आए तो मैं यही सोचूंगा कि 60,000 वोट पोल हुए और 60 मुझे आए, ऐसी भी सोचता हूँ। आपको बता दूं जिला सुवर्णकर संघ द्वारा जो चुनाव हुए उसके तहत चोपटा, रानिया, डबवाली और काफी क्षेत्र जो आसपास के कालावाली काफी क्षेत्र एरिया है, वहाँ के जितने भी जिला के जितने स्वर्णकर भाई है, जितने भी एसोसिएशन है, उन सबके प्रधान चुने गए हैं सज्जन सिंह सोनी। और क्या कहना चाहेंगे सबको? मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सुनार समाज से आता हूं, सज्जन सोनी नाम है। जहां हम खड़े हैं न्यू दुर्गा ज्वेलर्स है परशुराम चौक पर। मेरे आदरणीय मामा जी श्री प्रभु सोनी जी, जिन्होंने इस 1983 में इस शॉप की स्थापना की थी, ऐसे संस्कार मिले हैं परिवार से और अपने आदरणीय मामा जी से। मैं समाज को और 36 बिरादरी के अपने भाइयों को, सर्व समाज को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी अपेक्षाओं पर हमेशा 100% खरा उतरूंगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। क्या लगता है प्यार बढ़ेगा जी समाज में? जो मन मुटाव आया किसी बातों से लोगों में, वो भी दूर हो पाएगा आपकी वजह सर? से? मन मुटाव तो आपने देख लिया जी, जी। कि टोटल 35 वोट पोल हुए और जिसमें से 34 वोट मुझे मिले हैं। तो मन मुटाव की बात तो आप समझ सकते हो। मन मुटाव कहोगे या पार प्रेम कहोगे, अब आप देख लीजिए। अब आपके समाज जो सोनी समाज है जी, आपके द्वारा 36 बिरादरी को क्या संदेश मिलना चाहिए जी? सर मैंने हमेशा 36 बिरादरी के लिए ही अपना सर्वोच्च दिया है। आपने देखा था मैंने पिछले दिनों जाट धर्मशाला में एक भव्य प्रोग्राम था समाज का, जहां मैं बिन बुलाए पहुंचा था, क्योंकि मैं अपने आप को 36 बिरादरी का एक ऐसा इंसान मानता हूं जहाँ जाति पाति बहुत पीछे रह जाती है, भाईचारा सर्वोच्च है। और मैंने वहाँ अपनी नेक कमाई में से जो जाट भवन बन रहा है उसमें 51,000 रुपए दे के आया था। इससे बढ़कर मैं आपको क्या उदाहरण दूंगा। जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया भाई, चौला जीत गया, जीत गया। आप क्या कहोगे विशाल जी? बहुत बढ़िया चुनाव हुआ, भाईचारे का चुनाव था। हमारे समाज ने अच्छा मैंडेट दिया हमारे बड़े भैया सज्जन जी को और 33 वोटों से इन्होंने जीत हासिल कर। हमारे साथ संजीत भाई भी हरियाणवी कलाकार है, वो क्या कहेंगे जी? नहीं, अंकल हमारे प्रिय अंकल हैं और बहुत बहुत बधाई हो।
और सबसे बड़ी बात भाईचारे से हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे को तो ये नहीं पता कितने 36 वोट थे, 34 में जीते, 35 वोट हुए, 34 है। तो इससे बड़ी और क्या ही जीत होगी भाई, मैं तो इतना ही कहूँगा। तो सभी से अनुरोध करूंगा वीडियो शेयर करें और ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि भाईचारे की जो अच्छा संदेश दिया है वो समाज ने दिया, स्वर्णकर समाज ने। और सभी जो है, आप भी बोलो जी, क्या कहोगे? बस कुछ नहीं, में तो हमारी जीत में कुछ याद ही नहीं आ रहा। इतनी बड़ी जीत कभी देखी नहीं आज तक है। तो आप सभी इस वीडियो शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।